गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। पाथ ऑफ ज्ञाना इस चैनल को आप अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें। कई महत्वपूर्ण जानकारियों से युक्त ये चैनल आपको अपने एकेडमिक करियर में कई महत्वपूर्ण सुझाव देने वाला है। साथ ही आपको एक परफेक्ट मार्ग दिखाएगा, एक परफेक्ट पाथ आपको मिलेगा कि कैसे आप अपनी स्टडी को कंटिन्यू करें और ओवर एंड ऑल आप अपने करिकुलम को कैसे डिजाइन कर आगे बढ़े। आज मैं आपके सामने भूगोल विषय के बारे में, जैसा कि आपको पता है कि मेरा एकेडमिक्स का 25 इयर्स का अनुभव है और मेरा जो विषय है वो है भूगोल। तो भूगोल चूंकि आपको पता है कि एक ऐसा विषय जो लगभग भारतवर्ष के राजस्थान के जितने भी कंपटीशन एग्जाम्स होते हैं उनमें एक महत्वपूर्ण रोल प्ले करता है। उसका जो हिस्सा है, उसकी जो भागीदारी है वो बहुत अधिक मानी जाती है। उसके पीछे कारण यह है कि भूगोल एक इंटर डिसिप्लिनरी अप्रोच रखने वाला सब्जेक्ट है, यानी कि उसके अंदर अंतर विषयक अवधारणाओं का समावेश है। तो आज मैं आपके सामने कुछ ऐसी ही महत्वपूर्ण जानकारी के साथ आया हूं कि आने वाले वक्त में राजस्थान में लैब असिस्टेंट की भर्ती निकली हुई है। अभी उसका एग्जाम मई 2026 में प्रस्तावित है। तो उसके अंतर्गत साइंस बैकग्राउंड के बच्चे 12th लेवल का उसका जो मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है उसमें साइंस के स्टूडेंट भी पार्टिसिपेशन कर रहे हैं और ज्योग्राफी के स्टूडेंट भी स्पेसिफाई, जिन्होंने 12th लेवल तक आर्ट्स में ज्योग्राफी लेकर अपनी स्टडी की है, वह भी उसके लिए एलिजिबल कैंडिडेट्स हैं। कंपटीशन आपको पता है काफी उच्च स्तरीय ही है, कारण कि अगर सीटों की बात की जाए, वैकेंसीज की बात की जाए तो 810 के आसपास वैकेंसीज है और लगभग 9 लाख फॉर्म बच्चे इसके अंतर्गत भर चुके हैं। फिर भी हमें पता है कि हम अगर अपनी स्टडी को एक परफेक्ट मैनर में करेंगे, एक परफेक्ट डायरेक्शन में करेंगे, थोड़ा वक्त देके करेंगे, तो सफलता की संभावनाएं अत्यधिक हो जाती है। तो आज मैं जो बात करने वाला हूं भूगोल विषय के लैब असिस्टेंट के सिलेबस के बारे में। टोटल 66 यूनिट कह सकते हैं आप उसको, या टॉपिक कह सकते हैं, वह इस पाठ्यक्रम के अंतर्गत है। इस सिलेबस का जो एक्सटेंशन है वो काफी वाइड है, यानी कि 66 टॉपिक्स कह लो आप इसको, यूनिट्स भी कह सकते हैं, वो इसके अंतर्गत आने हैं। और अगर हम बात करें तो ये जो टॉपिक है वो फिजिकल ज्योग्राफी, ह्यूमन ज्योग्राफी और रीजनल ज्योग्राफी से रिलेटेड है। फिजिकल ज्योग्राफी, ह्यूमन ज्योग्राफी, रीजनल ज्योग्राफी एंड प्रैक्टिकल, ये 4 बहुत बड़े बड़े सेक्शन आप पूरे 66 टॉपिक के बांट सकते हैं। और जब अपन बात करते हैं 66 टॉपिक की, तो बहुत सारे डिटेल, बहुत सारा सिलेबस का जो वास्ट नेचर है वो आपके सामने, जब आप कभी डाउनलोड करें इसको तो आपको पता चलेगा। मैं लगभग आप लोगों के साथ ये चीज शेयर करना चाह रहा हूं कि अगर हम ये जो 66 टॉपिक है, इन 66 टॉपिक पर सूक्ष्म दृष्टि से इसका एनालिसिस करें, इसका विश्लेषण करें, इसका संश्लेषण करें, तो हमें काफी हद तक हमारे सफल होने की काफी हद तक गुंजाइश बढ़ जाएगी।
तो हमें करना क्या है, हर एक टॉपिक को बड़ा ध्यान से, चाहे वह भौतिक भूगोल का हो, चाहे वह ह्यूमन ज्योग्राफी का हो, चाहे वह रीजनल ज्योग्राफी का हो, चाहे वह प्रैक्टिकल का हो, बहुत मेटिकुलस या सूक्ष्म दृष्टिकोण से उसको पढ़ना है। उसके डिटेलिंग आपको राइट डाउन करनी है। सोशल मीडिया के भरोसे नहीं रहना है कि वहां से देखकर पढ़ लेंगे, ऐसा नहीं करना है। एवरीथिंग इज राइट डाउन ऑन ए पेपर, इन ए डायरी, इन ए कॉपी। सो इसी पाठ्यक्रम के अंतर्गत आप देखिए, फिजिकल ज्योग्राफी, ह्यूमन ज्योग्राफी, रीजनल ज्योग्राफी, और इसके अलावा आता है प्रैक्टिकल। बहुत सारे टॉपिक्स इसके अंदर दिए हुए हैं। सिलेबस आप उठाएं तो आपको पता चलेगा। प्रैक्टिकल के अंतर्गत मापनी से रिलेटेड टॉपिक भी है, टोपोशीट से रिलेटेड टॉपिक भी है, वेदर इंस्ट्रूमेंट से रिलेटेड टॉपिक भी है, वेदर मैप एनालिसिस से रिलेटेड टॉपिक भी है, मैप का क्लासिफिकेशन एंड मैप का क्लासिफिकेशन एंड देयर यूजेस, उसका भी टॉपिक है। यानी कि मानचित्र, मानचित्र कला, मानचित्रों का वर्गीकरण, मौसम मानचित्रों का एनालिसिस, विश्लेषण इत्यादि बहुत सारे प्रैक्टिकल से रिलेटेड टॉपिक आपको मिलेंगे। तो आज एक टॉपिक मैं आपके सामने रख रहा हूं, वो है टेम्परेचर का कन्वर्जन। टेम्परेचर कन्वर्जन यानी कि तापमान का रूपांतरण। दो तरह की हमारे सामने, यानी कि तापमान को दो यूनिट्स में मापा जाता है। एक तो है डिग्री सेल्सियस या सेंटीग्रेड, और दूसरा है डिग्री फ़ारेनहाइट। ये दो यूनिट हमारे सामने चलती है, यानी कि डिग्री सेंटीग्रेड और डिग्री फ़ारेनहाइट। जनरल क्वेश्चन बन जाता है इसके ऊपर कि इतना डिग्री सेंटीग्रेड है तो इसको फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करिए, या इतना डिग्री फ़ारेनहाइट है तो उसको सेंटीग्रेड में कन्वर्ट करिए। तो इसका एक मेथोडोलॉजी है, इसका एक विधि तंत्र है। उस विधि तंत्र को आपको फॉलो करना है। कोई शॉर्टकट नहीं चलती है कहीं पर भी, जब तक हमें प्रॉपर उस तापमान के कन्वर्जन को लेकर टेम्परेचर का जो रूपांतरण है वो फॉर्मूला के द्वारा होता है। सेंटीग्रेड को फ़ारेनहाइट में बदलना है और फ़ारेनहाइट को सेंटीग्रेड में बदलना है, तो कुछ फॉर्मूला आपने को सीखने पड़ेंगे, उनके ऊपर प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, तब जाकर अपन जनरल चीजें कर पाएंगे। आराम से तापमान का रूपांतरण से संबंधित जो भी क्वेश्चन आएगा आप उसको अटेम्प्ट कर सकते हैं। दो तरह की यूनिट मैंने आपको बताई, डिग्री सेंटीग्रेड और डिग्री फ़ारेनहाइट। इसका थोड़ा सा कंपैरेटिव एनालिसिस करते हैं अपन। कंपैरेटिव एनालिसिस, अगर इस लाइन को मैं ड्रॉ करता हूं और यहां से 0 डिग्री सेंटीग्रेड रखता हूं, अगर सेंटीग्रेड में मान है 0 डिग्री सेंटीग्रेड, तो फ़ारेनहाइट में मान कितना होगा? 32 डिग्री फ़ारेनहाइट। यानी कि फ़ारेनहाइट का स्केल 32 डिग्री से शुरू होता है और सेंटीग्रेड का स्केल 0 डिग्री से शुरू होता है। यानी कि इसके नीचे 0 से लेकर 32 डिग्री फ़ारेनहाइट तक और चलता है। ठीक है, यह जो 0 डिग्री सेंटीग्रेड है, ये क्या चीज है? ये फ्रीजिंग पॉइंट है, ये पानी को जमा देने वाला बिंदु है। हम आपसे प्रश्न किया जाए कि द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर इज व्हाट, कि जमाव बिंदु क्या है जल का, तो 0 डिग्री सेंटीग्रेड। फ़ारेनहाइट में हो तो 32 डिग्री फ़ारेनहाइट। क्लियर? आपको ध्यान रखना है, फ़ारेनहाइट में मान पूछा जाए तो 32 डिग्री फ़ारेनहाइट, और सेंटीग्रेड में मान पूछा जाए तो 0 डिग्री सेंटीग्रेड। यहां से लेकर यहां तक हम 100 डिग्री सेंटीग्रेड, आपको पता है 100 डिग्री सेंटीग्रेड क्या होता है? यह वो पॉइंट है जब पानी उबल जाता है, इसको बॉइलिंग पॉइंट कहते हैं अपन। यानी कि 0 डिग्री सेंटीग्रेड टू 100 डिग्री सेंटीग्रेड तक ये जो पूरा स्केल है वो चलता है। ये मेल्टिंग यानी कि ये जमाव बिंदु है, तो ये उबाल बिंदु है। यहां पर पानी उबल जाता है तो यहां पानी जम जाता है। फ़ारेनहाइट में वो होता है 212 डिग्री सेंटीग्रेड। ये मान है, आप देखिए इन मान को आपको नोट करना है कि जमाव बिंदु 0 डिग्री सेंटीग्रेड या 32 डिग्री फ़ारेनहाइट, उबाल बिंदु 100 डिग्री सेंटीग्रेड या 212 डिग्री फ़ारेनहाइट।
यहां से लेकर यहां तक अगर आप कैलकुलेशन करते हैं तो ये तो 100 डिग्री चल रहा है और ये कितना चल रहा है 180 डिग्री, यानी कि 100 डिग्री फ़ारेनहाइट इधर है और 180 डिग्री फ़ारेनहाइट, 100 डिग्री सेंटीग्रेड है और 180 डिग्री फ़ारेनहाइट है। इस स्केल का जो एक्सटेंशन है वो इस तरह से आपको देखना है। इसका मतलब यह हुआ कि 1 डिग्री सेंटीग्रेड बराबर 1.8 डिग्री फ़ारेनहाइट, क्योंकि 100 में 180 है। एक जनरल कैलकुलेशन आपको समझ में आई होगी। तो सबसे पहली चीज आपको यहां पर यही समझनी है कि डिग्री सेंटीग्रेड और डिग्री फ़ारेनहाइट में स्केलिंग इस तरह से होती है। 0 डिग्री सेंटीग्रेड जमाव बिंदु है, तो 32 डिग्री फ़ारेनहाइट जमाव बिंदु है फ़ारेनहाइट स्केल में। 212 डिग्री फ़ारेनहाइट स्केल के अंदर उबाल बिंदु है, तो 100 डिग्री सेंटीग्रेड सेंटीग्रेड स्केल के अंतर्गत उबाल बिंदु के रूप में जाना जाता है। इस पॉइंट को आप विशेष रूप से ध्यान रखेंगे कि इन दोनों का कंपैरिजन आपके दिमाग में चलना चाहिए। बिना इस कंपैरिजन के आप आने वाले वीडियोस को अच्छी तरह से नहीं समझ पाएंगे। तो कुल मिलाकर मैंने आज जो बताया वो क्या है, एक शॉर्ट समरी के रूप में आप दिमाग में लेके चले कि सेंटीग्रेड का स्केल 0 डिग्री से शुरू होता है, फ़ारेनहाइट का स्केल 32 डिग्री से शुरू होता है, तो 0 डिग्री सेंटीग्रेड जमाव बिंदु है और 32 डिग्री सेंटीग्रेड भी जमाव बिंदु है, लेकिन वो फ़ारेनहाइट स्केल के अंतर्गत है। 212 डिग्री उबाल बिंदु है फ़ारेनहाइट स्केल के अंतर्गत, और 100 डिग्री सेंटीग्रेड उबाल बिंदु है किसके अंतर्गत, सेंटीग्रेड स्केल के अंतर्गत। यह एक महत्वपूर्ण कंपैरेटिव एनालिसिस है जिसको आपको ध्यान में रखना है। थैंक यू सो मच।